सत्संगी अच्छे लगते हैं, सबसे बहुत प्यार करता हूं। अगर नहीं प्यार करूं तो इतनी संगत कहां से होती। सत्संग करना और सत्संगी बनना और सत्संग के मार्ग पर चलना, ये गुरुमुखों का काम होता है। जो नाम लेके नाम का सुमन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, वो इस तरह वाली बातें नहीं करता। ऐसे बातें करने वाले की दो तीन बात होती है। प्रेम तो होता है, बिना प्रेम के कोई कौन किसको बुलाता है। प्रेम है, प्रेम के बिना तो भक्ति भी नहीं है। लेकिन उन आदमियों को इस बात का अभिमान भी हो जाता है वो कि भाई देखो मैंने घर बुला लिए, मैंने ये कर लिया, मेरे घर आ गए। तो इस तरह की मान बढ़ाई के लिए ऐसे काम ना किया करो। सच्चा भक्त होता है वो तो तकलीफ देना ही नहीं चाहता। बात नहीं सुनी आपने, कितनी बार मैंने सत्संगों में भी फरमाया है। जो सच्चा भक्त होता है उसके दिल में अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम होता है। और प्रेमी अपने प्रेमी को किसी प्रकार भी कष्ट नहीं देना चाहता। अगर उसको कष्ट देता है तो उसको बड़ा दुख होता है। बड़ी सुंदर एक मिसाल भी है और घटना भी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को अपना सारथी बना लिया। युद्ध में रथ को तो श्री कृष्ण जी चला रहे थे और अर्जुन उसमें बैठ के युद्ध करता था। तो कहते हैं युद्ध के टाइम में उनको ऐसा हुआ कि अर्जुन को बड़ा अभिमान था कि भाई मेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं होगा। मैं श्री कृष्ण जी को जो मानता हूं ऐसा दूसरा भगत कोई नहीं मानता होगा। अवसर तो ऐसे कई आए जिन अवसरों पर कृष्ण जी ने अर्जुन के अभिमान को तोड़ा। जब युद्ध के मैदान में युद्ध चल रहा था, जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का जो अर्थ था सामने वो थोड़ा सा पीछे हटता, वो 10 कदम जाके पीछे गिरता था। लेकिन जब कर्ण उस पर वार करता था तो वो कितना कि थोड़ा सा हिलता था बस। और वो थोड़ा सा हिलता था तो श्री कृष्ण जी कर्ण को कहते थे शाबाश कर्ण। अर्जुन इस बात पे चिढ़ गए, कहने लगे कि मैं जब तीर चलाता हूं तो कर्ण का अर्थ तो 10 कदम पीछे जाके गिरता है, आप मुझे तो शाबाश नहीं कहते। और वो जब चलाता है तो अपना अर्थ थोड़ी सी दूरी पे ही गिरता है। बोले कि इसमें ईर्ष्या करने की कौन सी बात है कृष्ण। ये देख कि जिस अर्थ के ऊपर मैं खुद बैठा हूं और उस पे भी बाण चला के जो उसको पीछे हटा देता है तो उससे बड़ा योद्धा कोई हो सकता है क्या। और तेरे चीज तीर के चलाने से वो 10 कदम ही दूर जाता है। ये तो थी वो बात कि श्री इसको अर्जुन को अभिमान था इस चीज का कि मैंने कृष्ण जी को अपना बना रखा है। लेकिन जहां प्रेम की बात थी वो बात ये थी कि युद्ध के मैदान में ही ऐसा हुआ कि उनका अभिमान को तोड़ने के लिए ऐसी रचना रची श्री कृष्ण जी ने कि अर्जुन को प्यास लगी, कहने लगा मुझे प्यास लगी है। इधर उधर देखा पानी कहाँ मिलेगा। थोड़ी दूरी पर देखा तो एक झोपड़ा दिखाई दिया। कहने लगे शायद उस झोपड़े में पानी होगा, बोले कि जाके देख के आ और पानी अगर मिलता है तो पी लेना। तो वहां जाके देखता है तो एक बुढ़िया उसमें बैठी हुई है और बैठी हुई है उसमें उसने देखा तो 3 वहां पे वो टंगे हुए हैं तलवारें। देख के जाके उस कुटिया के सामने अर्जुन वो खड़ा हुआ और अर्जुन ने कहा कि माता जी मुझे पानी चाहिए। बोले कि हाँ आजा पानी पिलाऊंगी। जब अंदर से पानी लेने के लिए गया उसने उसमें कुटिया में झांक के देखा कि यहाँ कोई ना कोई दूसरा आदमी है।
ये अकेली रहती है। फिर ये 3 तलवारें, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक सबसे बड़ी। कहने लग गया, माता जी एक बात पूछ लूं आपसे। सच्चे प्रेमन की बात है ये, प्रेम की। यूं तो जितने भी भक्त और प्रेमी हुए उन्होंने याद किया, तड़प और विरह में उनको चाहा कि भाई हाँ वो मेरे पास होने चाहिए, मुझे दर्शन देने चाहिए, मैं उनके के लिए। कितने आप भी शब्द गाते हो कि गुरु मेरे घर आ जाए, मैं ऐसे ऐसे चावल बनाऊं, बैठने के लिए ऊंचा उसको कुर्सी दूं, उनको अगर गर्मी हो तो पंखा झोल के उनको हवा करूं, अच्छे अच्छे मैं बिस्तर लगाऊं, सुंदर सुंदर पकवान बनाऊं, गुरु की हर प्रकार से मैं सेवा करूं। बहुत अच्छी बात है, ये भावना है, श्रद्धा है, ये प्रेम है, ये विश्वास है। हर कोई ये चाहता है। प्रेम में जब ओतपोत हो जाता है तो अपने अच्छी से अच्छी चीज अगला सोचता है कि मैं ये अपने गुरु को अर्पण करूं। आज नहीं देखते, अपने देश में भक्तों की कमी नहीं है, जो गुरु आज हाजिर भी नहीं है। और उन गुरुओं की अगर गद्दी और कुर्सियां देखोगे तो सोने से बनी हुई, हीरे जवाहरात जड़ी हुई है, उनकी अरबों में कीमत है उनकी कुर्सियों की, कोई बैठने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उनका प्रेम और उनकी आस्था देखो कि फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे सिंहासन उनके लिए बना के तैयार कर रखे। बैठने वाला कोई नहीं, सिर्फ उनके नाम से ही है। हमारे पूज्य जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनके नाम से देखो कैसे कैसे मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों में उनकी मूर्ति बनी हुई हैं, मूर्तियां भी सोने चांदी की बनी हुई हैं, उन पर कैसे कैसे मुकुट सोने हीरे जवाहरात के भी चढ़े हुए हैं। कितना कितना उन पर चढ़ावा पूजा आता है आज भी। तो ये वो आस्था और प्रेम का ही तो परिणाम है। तो बुढ़िया से कहने लगे, माता जी एक बात पूछूं आपसे। बोले हाँ बेटा पूछ। कि आपके पास यहाँ कोई आदमी तो नहीं है, फिर ये तलवारें ये किसकी टंगी हुई है इसके अंदर? बोले ये ना पूछ बेटा। इतना बात थी कि उसको गुस्सा आ गया। बोले फिर भी किस लिए? बोला सबसे छोटी तलवार जो है ये तो उसकी द्रौपदी के लिए है कि जिसको सभा में नंगा करने लगे तो उसका क्या लग गया था कि उसने श्री कृष्ण जी को इतना दुख दिया कि उनको वहां से अपना स्थान छोड़ के उसके लिए आना पड़ा, उसका चीर बढ़ाया, उसने अकारण दुख दिया उसको। मुझे ये बर्दाश्त नहीं, अगर वो मुझे मिल जाए तो छोटी तलवार से गला काट दूं। अर्जुन को बहुत वो हुआ कि देखो कितना प्रेम है। दूसरी उस नारद के लिए है ये, जो हमेशा नारायण 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 करता घूमता रहता है। एक पल के लिए भी प्रभु को वो आराम और विश्राम नहीं करने देता, हर पल उसको याद करता रहता है। कभी तो एक आध पल उसको विश्राम करने दे। अगर वो मुझे कहीं दिखाई देगा ना तो ये उसके लिए है। और बोले तीसरी बड़ी तो बोला कि मेरे को जिस दिन अर्जुन मिलेगा तब बताऊंगी उसको। अर्जुन खुद था ही। बोला कि उसको क्यों? बोला कि उसको शर्म नहीं आई कि युद्ध के मैदान में परमात्मा को, श्री कृष्ण जी को अपना रथ का सारथी बना लिया उसने। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो याद रखेगा। इसलिए तीनों मैंने तलवारें यूं रखी हैं। कितना अगाध प्रेम था। और जितने भी संत महात्मा हुए हैं और जिन्होंने भक्ति की है, अपने इष्ट से इसी प्रकार से वो प्रेम से ओतपोत थे। उस ओतपोत के परिणाम स्वरूप ही तो उन्होंने संसार के पदार्थों से निजात और छुट्टी पाई। लेकिन जब संसार के पदार्थों से हमारा प्रेम बना रहता है तो वो प्रेम प्रभु की तरफ थोड़ा लगता है। इसीलिए तो संतों ने कही कि इस तरफ से तोड़ के प्रभु की तरफ जोड़ने का नाम ही भक्ति है। प्रभु की तरफ जुड़ने का मतलब है कि प्रेम करो, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो गुरु की आज्ञा है, जो गुरु कहता है उस काम को करो।
गुरु की आज्ञा का जब पालन नहीं करते तो फिर तो मन के पुजारी हो। मन के पुजारी हो, जो कही थी मनवा तू बना मदारी रे, फिर तो मदारी बन गया। मदारी तरह तरह के खेल दिखाता है, उसी प्रकार से मन भी अलग अलग प्रकार के नाच नचाता है। ये सब काम हम मन के कहे ही तो करते हैं। ये मन ही तो इंसान को डबोता है, मन ही इंसान को उभारता है, मन ही सूरवीर योद्धा है, मन ही चोर ठग लुटेरा है, मन ही बहुत ज्ञानवान गुरु और सब कुछ धन दौलत मन ही है। मन के हारने से ही हार होती है और मन के जीतने से ही जीत होती है। इस मन के साथ जो बाजी लगाता है, लेकिन मन की चाल को समझ के साथ, जो मन की चाल को नहीं समझता है और मन कहता है और वैसा ही करता चला जाता है, तो मनमती का काम हो गया। मनमती वाले कहीं भी कामयाब नहीं होते। मन लेके डूबता है उसको। क्यों लेके डूबता है? कि मन जिस पदार्थ से बना हुआ है वो सिर्फ काल महाराज के लिए काम करता है, वो इस रूह के लिए काम नहीं करता। रूह के लिए काम तो सतगुरु ही करता है, सतगुरु का दिया हुआ वचन ही करता है, क्योंकि सतगुरु का वचन ही वो शिष्य के लिए तारणहार है, उसके लिए लाभकारी है, उसका कल्याणकारी है। अगर गुरु का वचन, जिसने गुरु के वचन को पीठ दिखा दी या मतलब उस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो समझो कि वो भटक गया, फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन है। लेकिन ये काम कौन भटकाता है? मन भटकाता है। इसलिए इस मन को समझाओ। मन ऐसे नहीं समझेगा, हमारे प्रयास से नहीं समझेगा। प्रयास तो जब हो सकेगा जब इस पर गुरु के नाम का अंकुश लगा देंगे। गुरु को जब मान लेंगे तो गुरु का ध्यान, कितनी बात कही, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा। नाम गुरु के 5 अक्षर का नाम नहीं है। जो भी उपदेश, शिक्षा और शब्द गुरु तुम्हें सुनाता है वो ज्ञान है, वो है, वो नाम है। नाम तो चाहे कोई राम राम करता है, कोई ओम ओम कहता है, कोई सत साहिब कहता है, कोई सतनाम कहता है, कोई सतराम कहता है, कोई 5 नाम की टेक बांधे है, कोई 3 की बांधे है, कोई 1 की है, कोई 2 के बांधे हुए। नाम तो गुरु से के मुंह से निकला हुआ ही शब्द नाम है, वो सत्य नाम है, वो सत्य शब्द है। सत्य शब्द, सत्य नाम सतगुरु का वचन है। सतगुरु के वचन की तो पालना नहीं करते और इधर उधर की बातें यूं हाँकते रहते हैं। कोई इधर से सुन ली, कोई उधर से सुन ली, अपना उसमें कुछ नहीं। तो ये मन इस प्रकार से उसको लूटता और ठगता है। इसलिए मन को अधीन करो गुरु के। गुरु की आज्ञा में चलने के लिए इसको डाल दो, और गुरु को अर्पण जब कर दोगे अपने मन को, तो हमें अधिकार नहीं रहता कि हम अपने मन से कुछ भी करें। और रही ये बार की बातें जो कही कि क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ये बात सच्ची है। ये बात सच्ची क्यों है? कि मिट्टी से पैदा हुए थे, मिट्टी ही शरीर हमारा मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ये सब कुछ विलीन हो जाना है। यूं तो 5 तत्व से निर्मित है, लेकिन इनमें से मुख्य तत्व मिट्टी है। मिट्टी में पैदा होके मिट्टी से पैदा की हुई चीजों को खाके ही हम जीवित रहते हैं, और अंत समय में मिट्टी में ही मिल जाना है। कहीं ने कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो। ये मिट्टी कहती है कि तू कुम्हार को, ये तो हमें शिक्षा और बताने की बात है। मिट्टी को देख के, वो नानक साहब का शब्द था शायद, ये सिख गुरु जो हुए नानक साहब, उनका नहीं, कोई और भगत नानक हुआ है। वो कहते हैं कि जो उनको उसने देखा कि मिट्टी को रोंद के बर्तन जब बनाते हैं तो मिट्टी को कितनी तरह से पानी डाल के उसको कितनी कुटाई करती है, कितने उसको रोंदता है, और जब जाके उसमें मिट्टी में लोच आता है फिर उसके बर्तन बनते हैं। तो मिट्टी कहते हैं कि मिट्टी की तरफ से ही ख्याल करके कहता है, मिट्टी कहती है उस रोंदने वाले को कि तू मुझे क्या रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कहने का मतलब तू भी मेरे अंदर आके ही मिल जाएगा। बाबा फरीद, शेख फरीद जो
मुसलमान ही एक बहुत ऊंचे फकीर हुए हैं, उन्होंने कही है कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत रंग मिट्टी दा मिट्टी, अंत फल मिट्टी दा मिट्टी होवे। कहने का मतलब कब्र को जब खुदी हुई देखा तो कहने लगा फरीद जी देखो, मिट्टी वाला मिट्टी को खोद रहा है, मिट्टी के अंदर ही मिट्टी पड़ेगी, इसके ऊपर भी मिट्टी पड़ेगी। ये मिट्टी हंसती है, मिट्टी रोती है, मिट्टी बोलती है, मिट्टी चलती है, मिट्टी सारी काम करती है, मिट्टी है। ये तन मिट्टी का निर्मित है, इसलिए इसे तन को मांजते हो। तन को मांजना ठीक है, सफाई आवश्यक है, सफाई करो, लेकिन इस तन को जितना संवारते हो कहीं अपने मन को संवारने का भी प्रयास किया करो। तन को तो बड़ा संवारते हो, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते, अच्छी तरह से नहाना धोना, जहां कोई चीज की जरूरत होती है सब चीजों के आप करते हो, दांतों में मंजन करते हो, आंखों में काजल डालते हो, सिर में तेल लगाते हो, इसको शरीर पे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते हो, और कोई चीज है उन सब को आप अच्छी सफाई के साथ रखते हो, लेकिन तन को तो बड़ा मांजते हो, बड़ा सजाते हो, अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाते हो, खाने में भी बड़े होशियार हो, मन चाहे पदार्थ खाते हो, लेकिन क्या कभी मन को संभालने की भी बात सोचते हो आप? जो चीज हमारे काम आने वाली है, सतगुरु का ज्ञान तो ये है कि तुम अपने मन को भी कभी संभाल लो, उसको भी सफा करो, उसमें भी झाड़ू निकालो कभी, उसमें झाड़ू नाम की निकाली जाएगी, अभ्यास की निकाली जाएगी, गुरु से प्रेम की निकाली जाएगी, उसके अंदर वो श्रद्धा प्रीत प्रतीत पैदा करो, जिसके कारण ये हमारा मन पवित्र हो, साफ हो, और इसमें से जो बिना जरूरत की चीजें हमने भर रखी हैं वो निकले, तो गुरु का नाम उसमें समाये, जिस वो पवित्रता हमारे काम आएगी वही हमें इस संसार से और उस पार लेके जाएगी जहाँ सतगुरु का डेरा है, जहाँ वो सत्य पुरुष विराजते हैं, और जहाँ से ये रूह हमारी बिछड़ के आई थी उसी जगह पे हम जाके विश्राम पाएंगे। इसलिए कही कि तुम इस तन को जितना मांझता है उसको, लेकिन क्या कही कि करता नहीं कल की फिक्र, कल की फिक्र नहीं करते हम तो कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, अब का जीवन मिला है, ऐसा कब मिलना है, अभी जो मिला हुआ है यही अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा जब होगा, अच्छा इसको बनाओगे। ये वर्तमान का समय हाजिर जो तुम्हारे पास है, इसका पूरा लाभ तब उठा सकोगे जब इसमें नेक काम करोगे। अभी नेकी करोगे तो ही उसका परिणाम आपको नेक मिलेगा। अगर इसमें हमने कोई बुरा कर्म किया, बुरे कर्म कर लिए, तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए उस भविष्य की ओर ताको, वो भविष्य तुम्हारा कैसा है अभी देख सकते हो। अच्छा करने वालों के लिए वो अच्छा है और बुरा करने वालों के लिए बुरा होगा, लेकिन प्रभु का नाम हर युग में हर समय में सबसे उत्तम वही है, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती, ना कभी उसका हिस्सा कोई बंटवा सकता है। वो तो सिर्फ जो करता है उसी के काम आता है। दुनियादारी की चीजें आपके पास हैं, जितनी भी घर की हैं, परिवार की हैं, रिश्तेदारों की हैं, नातेदारों की हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी चीज खुद के लिए तो वो है जो तुम नाम की कमाई करोगे, जो आप भक्ति कमाओगे, वो भक्ति रूपी धन ही तुम्हारा होगा। उसमें किसी का कोई भी ना तो हिस्सा होगा और ना ही उसको कोई दूसरा ले सकता है। वो आपकी मर्जी है, आप कितना उसको कर सकते हो। लेकिन जिसके पल्ले कुछ भी नहीं होगा, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसकी हालत यहाँ भी देख लो क्या होती है। दुनिया में जिसके पास कुछ नहीं होता वो दर दर का भिखारी बन जाता है, हर चीज का मोहताज हो जाता है, दुख और कष्ट ही उसको मिलते हैं झेलने के लिए। लेकिन नाम रूपी दौलत जो मिल जाती है, वो उससे आदमी को सब सुख मिल जाते हैं, उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, उसकी सर्व इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होके इस भ्रम से भरे हुए संसार से निकल के प्रभु के चरणों में जाके विश्राम पाता है। तो ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा जीवन संवरे, तुम्हें अच्छा करने का अवसर मिला है,
तन से सेवा करो, मन से प्रभु की भक्ति करो और जितना हो सके दूसरे के परोपकार, भलाई और हित करो। सेवा में अपने मन को लगाओ। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के मन को तब जीतोगे जब उनके साथ तुम अच्छा बर्ताव करोगे। आज सुबह सुबह एक बहन आई, कहने लगे मेरे सास ससुर 90-95 वर्ष के हैं और वो अभी बोले कि उनकी इतनी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा करो, आशीर्वाद दो कि वो ठीक ठाक रहें। वो ठीक नहीं रहते, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र के अंदर आदमी का स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं कहने लगा कि आप भागी लोग हो, आपको सेवा करने का मौका मिला है। इतनी उम्र में भी आप उनको इतना सुख देते हो, आराम से उनको रखते हो, प्यार से रखते हो, उनके दुख दर्द और सेवा में उनकी जो सहायता करते हो बुढ़ापे में, तो तुम्हें कितना उनसे आशीष मिलता होगा, कितना वो प्यार से आशीर्वाद देते होंगे। इसलिए तुम अपने भाग सराहो कि तुम्हें घर में ही सेवा करने का मौका मिल गया। और अब अगर आप सेवा करोगे तो ये ना सोचना कि आपकी भक्ति में या आपके कोई किसी चीज में कोई बाधा बनते हो, बाधा नहीं है, बल्कि समझो कि वो भक्ति का एक अंग पूरा हो रहा है। सबसे मुख्य अंग है सेवा करना। सेवा प्रेम के बिना नहीं हो सकती। सेवा करने वाला प्रेम करता है, प्रेम करने वाला सेवा करता है। जिसमें प्रेम और सेवा है वही भक्ति कर सकता है। इसलिए सेवा मुख्य करके जो सामने रखते हैं, सेवा करो, प्रभु आपकी सब इच्छाओं को पूरी करेगा, सबको सुख देगा, शांति देगा। मालिक सबको आशीर्वाद दे कि आपका जीवन सुखी हो, हर प्रकार से आपका कल्याण हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।